नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 90 के दशक में एक सीरियल था महाभारत, जिसे B.R. चोपड़ा ने बनाया था और राजीव गांधी के कहने पर वह सीरियल बनाया गया था। उसमें राजीव गांधी का बहुत बड़ा सहयोग भी था और उस सीरियल में जो कुछ भी दिखाया गया था वो महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच हुए युद्ध को दिखाया गया था। आज वह सीरियल फिर से प्रासंगिक हो गया है और कांग्रेस पार्टी ने उस समय के सीरियल का वीडियो जारी किया है, जिसमें कांग्रेस को पांडव और भारतीय जनता पार्टी को कौरव के रूप में चिन्हित किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि उसमें जो टाइटल सॉन्ग है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, कई लाइनें हैं इसकी जो कि टीवी खोलते ही आना शुरू हो जाता था जब महाभारत आने का समय होता था। इस टाइटल सॉन्ग में जहां पर नेहरू जी का नाम आता है, वहां पर इस वीडियो में जो कि कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और तमाम सोशल मीडिया पर डाल रखा है, नेहरू के नाम के सामने अनंत, गोडसे के नाम के सामने अधर्म, गांधी के नाम के सामने धर्म, पटेल के नाम के सामने आदि और सावरकर के नाम के सामने असत्य। और भी हैं इसमें किरदार। अडवाणी के नाम के सामने क्लेश, मोदी के नाम के सामने कलंक, राहुल के नाम के सामने वो नफरत फैलाते हैं और हम मोहब्बत। तो इस तरह से जो नया वीडियो जारी किया गया है, इसमें कुछ चीज़ें महाभारत से ली गई हैं और कुछ चीज़ें अपने से जोड़ी गई हैं और निशाना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर है। गोडसे को अधर्म का प्रतीक, गांधी को धर्म का प्रतीक, नेहरू को अनंत का प्रतीक, पटेल को आदि का, शुरुआत का प्रतीक और सावरकर को असत्य का प्रतीक बताया गया है। इस वीडियो से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी संगठन हैं बुरी तरह से खफा हैं और आपको मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर में ही वीडियो और अन्य अस्त्र शस्त्र से पीछे हो गई है और कांग्रेस आगे बढ़ गई। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के लोक लुभावन नारे होते थे और जब चुनाव नज़दीक आया तो बहुत से कांग्रेसी टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। 2019 में भी आए हैं और बीच बीच में आते रहे हैं। 2014 से 2019 के बीच दर्जन भर से अधिक बड़े नेता जो कांग्रेस में थे वे भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। लेकिन आज उल्टी गंगा बह रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता टूट करके कांग्रेस में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में टूट हो रही थी। उस समय कांग्रेस का जहाज डूबता हुआ दिख रहा था, इसलिए कांग्रेस में टूट हुई थी। तो जो नज़ारा आपने 2014 से 2019 तक देखा, वही नज़ारा आजकल फिर से दिखाई दे रहा है। बस अंतर केवल इतना है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की तूती बोलती थी और आज कांग्रेस की तूती बोल रही है कि जो लोग कांग्रेस के गए थे वो तो लौट करके आ रहे हैं, बाकी दूसरे भाजपाई नेता भी टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आज भी टूट हुई है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी के विधायक बैजनाथ यादव, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में 2020 में टूट करके गए थे, आज वे भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में फिर से वापस आ गए हैं और इसे वह अपनी घर वापसी कह रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान टूट भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो गई है और इसकी आशंका बहुत पहले से व्यक्त की जा रही थी। जब कर्नाटक चुनाव हो रहे थे तभी से यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग टूट करके कांग्रेस में शामिल होंगे और जो आशंका जाहिर की जा रही थी वो सामने आ गई।
इसी तरह से हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी से नेता टूट करके कांग्रेस में आए थे, और कर्नाटक में तो झड़ी लग गई थी भाजपाइयों का कांग्रेस में आने की। बहुत से बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए थे, उन्हें टिकट मिली और वे जीते भी, एक दो मंत्री भी बने। तो साथियों, जो सियासी हवा बह रही थी 2014 में बीजेपी के पक्ष में, आज वो हवा कांग्रेस के पक्ष में बह रही है, विपक्ष के पक्ष में बह रही है। भारतीय जनता पार्टी को सांप सूंघ गया है और वो बैठक दर बैठक कर रही है। आरएसएस चिंतित है, भारतीय जनता पार्टी के माथे पर बल आ गया है, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन हैं, जितने भी कट्टरपंथी हिंदू संगठन हैं, सब के सब निराश हैं, परेशान हैं और हताश हैं। क्योंकि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तो हिंदू राष्ट्र नहीं आएगा, और हिंदू राष्ट्र नहीं आएगा तो भारतीय जनता पार्टी और ब्राह्मणों, ठाकुरों, वैश्यों की हालत जो कांग्रेस के शासनकाल में थी, उसी शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल के हालात में फिर से वापस लौट जाएंगे। और इन 10 सालों में, 9 सालों में उनके अंदर जितना आत्मविश्वास हुआ था, जितना उनका आत्मबल बढ़ा था, और जितने तरह के गुनाह उन्होंने किया था, उसकी सज़ा तो उन्हें मिलनी ही है। चाहे नोटबंदी हो, चाहे भारत को बेचने की साजिश रही हो, चाहे लोक लुभावन नारे दिखा करके चुनाव जीतने की कवायद रही हो, तमाम से ऐसी बातें हैं, शर्तें हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में, इस 2024 के चुनाव में विपरीत साबित होने जा रही हैं, और उसकी शुरुआत हो गई है। तो बात मैंने वीडियो से शुरू किया था, जो कि 90 के दशक के सीरियल महाभारत से को उठा करके उसमें आधुनिक महाभारत कौरव पांडव को के रूप में चिन्हित किया गया, कौरव के रूप में बीजेपी को, पांडव के रूप में भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि कांग्रेस को दिखाया गया है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो भी बयान जारी कर रही है, जो भी ट्वीट कर रही है, उसमें हताशा झलक रही है, और उसमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास टूट चुका है और कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ गया है और बढ़ता ही जा रहा है। यह आज से नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के समय से ही कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा था, और हिमाचल और कांग्रेस की जीत के बाद वह आत्मविश्वास कहीं और बढ़ गया है। और अभी तो बाकी है मध्य प्रदेश की लड़ाई, छत्तीसगढ़ की लड़ाई, राजस्थान और तेलंगाना की लड़ाई, और अगर इन 3-4 राज्यों को भी कांग्रेस अच्छी तरह से फतह कर लेती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचेगी 2024 को जीतने के लिए, क्योंकि उसके जितने भी छत्रप हैं वे कुछ भी कारगुजारियां नहीं कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी के होश उड़े हुए हैं, बाकी मुख्यमंत्रियों के भी होश उड़े हुए हैं कांग्रेस की इस करिश्माई राजनीति पर, करिश्माई सियासत पर। लेकिन हमें देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ना होगा कांग्रेस को जिसके सहारे वो फिर से उठ करके बैठ जाए। मोदी मैजिक तो खत्म ही हो चुका है। इस बात को तो आरएसएस ने भी मान लिया है। धर्म का एजेंडा उसका, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण, यह भी फेल हो गया है। इस बात को भी आरएसएस मान रहा है। उसका मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बहुत बड़ा लेख छप चुका है, और इस बात को मोदी भी स्वीकार करते हैं कि अब मोदी मैजिक नहीं रह गया है, बल्कि राहुल का मैजिक शुरू हो गया है। और अमेरिका में जिस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी और भारत की वर्तमान परिस्थितियों के ऊपर दहाड़ा है, उससे भी भारतीय जनता पार्टी के हौसले पस्त हैं और राष्ट्र को बदनाम करने, देश को बदनाम करने की बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा।
मोदी ही राष्ट्र हैं। अगर मोदी की बुराई होगी तो राष्ट्र की बुराई है। इन 9 सालों में जिस तरह से मोदी को महिमा मंडित किया गया, यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व गुरु कहा गया, उसे आपने अच्छी तरह से देखा है कि कितने यशस्वी हैं और कितने बड़े विश्व गुरु हैं। अमेरिका जाना है 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, 20 जून को, 21 जून को योगा दिवस है। न्यूयॉर्क में योगा दिवस का उद्घाटन करेंगे इस बार नरेंद्र मोदी। लेकिन उनके जाने के पहले अमेरिका ने जो चाल चली है वो मोदी के लिए खतरे की घंटी है। नरेंद्र मोदी ने जिस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाया था, भारत में प्रतिबंधित किया था, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित किया था और उसे देखने वालों को सजा देने की भी बात कही गई थी, कुछ एक को जेल भी भेजा गया था। लेकिन अमेरिका में तो बैन नहीं है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। मोदी जी के जाने के पहले अमेरिका अपने देश में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए खुला छोड़ दिया है और इस समय अमेरिका में उस डॉक्यूमेंट्री को खूब देखा जा रहा है। और उस डॉक्यूमेंट्री में है क्या, 2002 के नरेंद्र मोदी की पाप कथा है। उसमें उन्होंने जो पाप किया था, जिसकी वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी राजधर्म नहीं निभा रहे हैं, इन्हें राजधर्म निभाना चाहिए। तो वही कलंक कथा उसमें है जो गुजरात में मुसलमानों के संहार का तांडव खेला गया था और 2000 से कहीं ज़्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। उस चीज़ को डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता था कि अगर भारत में वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी तो नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत पैदा हो जाएगी आम आदमी में और निचले स्तर तक के गरीबों बेरोजगारों में भी। इसलिए भारत में डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण नहीं होने दिया गया। लेकिन अमेरिका को तो रोक नहीं सकते हैं, ब्रिटिश को या दुनिया के तमाम देशों को तो रोक नहीं सकते हैं नरेंद्र मोदी कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाई जाए। अब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री तब तक दिखाई जाती रहेगी और नरेंद्र मोदी जब 20 तारीख को पहुंचेंगे तो उस समय भी दिखाई जाएगी, ऐसी भी खबर आई है। तो वहां के लोग नरेंद्र मोदी को देख करके, 2002 के दानवी रूप को देख करके, राक्षसी रूप को देख करके नरेंद्र मोदी से वहां का मीडिया जो सवाल करेगा, क्या नरेंद्र मोदी उससे मुंह मोड़ सकेंगे? अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को जब सुनेंगे और 2002 का नज़ारा उनके आंखों के सामने होगा तो नरेंद्र मोदी क्या मीडिया को फेस कर पाएंगे? हमें तो लगता है कि नरेंद्र मोदी कोई बहाना करके, हो सकता है कि 20 जून के पहले अमेरिका जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देंगे। जिस तरह से ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, कनाडा, चीन और अमेरिका में डॉक्यूमेंट्री को देखा गया है और सराहा गया है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक माहौल बना है, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि अमेरिका में जब डॉक्यूमेंट्री देखी जा रही है तो नरेंद्र मोदी की फजीहत होना स्वाभाविक है। अगर वह योगा दिवस का उद्घाटन करने के लिए और विदेश की धरती पर योग करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए, सूरज नमस्कार करने के लिए खड़े होंगे तो किस मुंह से खड़े होंगे? और उस मुंह को जब अमेरिका वासी देखेंगे तो कहेंगे ये वही शख्स है जिसने 2002 में गुजरात में नरसंहार किया था। ये उसका वही राक्षसी चेहरा है जिसने बड़े पैमाने पर मुसलमानों का कत्लेआम किया था और इसे राजधर्म का पाठ पढ़ाया गया था वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो राजधर्म का पाठ पढ़ाया था वो भी शामिल है डॉक्यूमेंट्री में। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विकास होने के बजाय उसका विनाश हो रहा है। एनडीए के तमाम घटक, चाहे वो अकाली दल रहा हो, चाहे वो शिवसेना रहा हो, चाहे वो नीतीश कुमार रहे हो, ऐसे तमाम संगठन, तमाम पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को ठेंगा दिखा करके अलग हो चुकी हैं और जो बची हुई पार्टियां हैं वह भी ठेंगा दिखा रही हैं। जेजेपी जो कि हरियाणा की पार्टी है और जिसके साथ मिलकर के
भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार चला रही है और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हो सकता है कि इसी 18 जून को जब जेजेपी भारतीय जनता पार्टी से अलग होगी तो उस समय मनोहर लाल खट्टर की सरकार भी गिर जाए। जेजेपी ने घोषणा किया है कि 18 जून को हम विड्रा कर लेंगे और एनडीए के घटक दलों में नहीं रहेंगे, बीजेपी के साथ हम नहीं रहेंगे। इसकी वजह भी है, खास वजह यह है कि पहले किसानों का आंदोलन हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी की भद्द पिटी, भारतीय जनता पार्टी की भद्द पिटी, और अब पहलवान आंदोलन हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की भद्द पीट रही है। अगर जेजेपी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती है तो इसका खामियाजा उसे भी भुगतना पड़ेगा, किसान आंदोलन का भी खामियाजा और पहलवानों के आंदोलन का भी खामियाजा। इसलिए वो समय रहते ही 2024 के चुनाव के पहले ही अलग हो रही है और भारतीय जनता पार्टी को ठेंगा दिखा रही है। इसी तरह से महाराष्ट्र में जहां पर इन्होंने साम दाम दंड भेद और चाणक्य नीति को अपना करके उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया था, वहां पर भी शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी में पट नहीं रही है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान जारी कर रहे हैं और हमें तो ऐसा लगता है कि वह दिन नज़दीक आने वाला है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और वहाँ की सरकार गिरेगी। उसके पहले ही इनके अंदरूनी टकराव, अंदरूनी लड़ाई से ही ये सरकार गिर जाएगी और फिर वहाँ पर नया चुनाव कराने की भूमिका बन जाएगी। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2014 से लेकर के 2019 तक ताकतवर हुई थी, अब उसकी ताकत खोती जा रही है और वो विनाश की ओर बढ़ती जा रही है। उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। उसमें जितने भी अच्छे नेता हैं सब टूट करके कांग्रेस में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार मायूस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह मायूस हैं, आरएसएस भी मायूस है और बैठक दर बैठक हो रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की डूबती जहाज को बचाया जा सके और 2024 को जीतने के लिए नया फार्मूला लाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा गुमान था कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का कपाट खुल जाएगा, यानी राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया जाएगा और दर्शकों के लिए राम मंदिर दर्शनार्थ खोल दिया जाएगा। तो रातों रात उसका जन समर्थन बढ़ जाएगा और उसके बाद फिर 2024 जीतना उसके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव ने दिखा दिया कि जिस तरह से इन्होंने हिंदू कार्ड खेला, बजरंग बली को लाया बीच में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात को कहा कि जब वोट देने जाइए तो वोट ईवीएम की बटन को दबाते समय बोलिए जय बजरंग बली। इतनी कम्युनल बातें बोल दिया और चुनाव आयोग शांत रहा, लेकिन उसका जवाब जनता ने दे दिया और इनका जो सांप्रदायिक एजेंडा होता है उस एजेंडे को ठेंगा दिखा दिया। ठीक इसी तरह से हिमाचल में भी इनका हिंदू एजेंडा नहीं चला, तो जाहिर है कि 2024 में भी इनका राम मंदिर का एजेंडा, इनका हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, इनका महाकाल कॉरिडोर का, काशी कॉरिडोर का और भी बद्रीनाथ सहित तमाम मंदिरों के विकास का जो एजेंडा था वो सब का सब धराशायी होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समय सूझ नहीं रही है कि वे किस रास्ते पर चलें और कौन से शक्तिशाली एजेंडे को, कौन से ब्रह्मास्त्र को अपनाएं कि वो भारतीय जनता पार्टी की डूबती नैया को बचा सके। तो साथियों, जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार शुरू हो गया है, प्रियंका गांधी ने शंखनाद कर दिया है। कर्नाटक के चुनाव में 40% भ्रष्टाचार का बात उठाया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में 80% भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है। और आपको पता होना चाहिए कि अभी 2 दिन पहले तमाम सरकारी महकमों के ऑफिस में, बिल्डिंग में आग लग जाती है और भ्रष्टाचार का सबूत मिटाने के सारे रिकॉर्ड, सारी फाइलें नष्ट कर दी जाती है कि उसकी नैया डूब रही है
और भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कांग्रेस आएगी तो वो पोल खोलेगी कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए फाइल को क्यों न जला दिया जाए। तो कर्नाटक की तरह भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश भी हारने जा रही है। 100% आसार हैं और जो सर्वे आ रहे हैं तमाम सर्वे भी चीख चीख करके कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना भी हारने जा रही है। और अगर इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाती है तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को दिन में ही आसमान के तारे दिखाई देंगे और कितना भी कुबत लगा लेंगे, इनकी जीत संभव नहीं हो पाएगी। तो साथियों, महाभारत की शुरुआत 2024 के महाभारत से हो रही है और जिस तरह से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को कौरव और अपने को पांडव कह रही है और इन कौरव पांडवों के बीच युद्ध भी छिड़ चुका है, जुबानी युद्ध छिड़ चुका है। ईवीएम पर वोटिंग का समय तो अभी 1 साल है, लेकिन जुबानी जंग का चुनावी शंखनाद हो चुका है। अब इसमें कौन आगे बढ़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी पीछे छोड़ चुकी है प्रचार के मामले में, राज्यों में प्रचार के मामले में, और 2024 के प्रचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पीछे छूट चुकी है। अब देखना है कि ऊँट किस करवट बैठता है 2024 में। लेकिन संकेत यही मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी और कांग्रेस और विपक्ष की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक जा सके।